हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका अपना दोस्त विकास कुमार। सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार द्वारा कल जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो रिजल्ट आउट किया गया है उसको लेकर के बहुत सारे बच्चों के, बहुत से पेरेंट्स के ये डाउट्स आ रहा था कि सर, लिस्ट में बच्चे का नंबर शो हो रहा है, रैंक ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो ये तमाम प्रकार के डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। जो साथी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये सूचना पहुंच सके और उनके भी अगर कुछ डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो सकें। साथियों, बात की जाए रिजल्ट को लेकर के, तो कल जो लिस्ट निकली है इसके अंदर कुल 24,71,060 कैंडिडेट इसमें शामिल किए गए हैं। ये वो कैंडिडेट हैं जो परीक्षा में उपस्थित रहे थे, जिन्होंने परीक्षा दिया था, उन सभी कैंडिडेटों का ये रिजल्ट है। दोस्तों, ये रिजल्ट जो निकाला गया है, ये जैसे हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें जितने बच्चे परीक्षा देते हैं उन सभी का रिजल्ट होता है। 10th का, 12th का जैसे रिजल्ट आता है, लेकिन उसमें हमारे नंबर के साथ में एक परसेंटेज होता है हमारा, और हमारा उसमें मेरिट होता है। जैसे मेरिट फर्स्ट नंबर आया, सेकंड नंबर आया, ऐसे उसमें होता है। इसी हिसाब से इस रिजल्ट में भी आपका एक रैंक दिया गया है कि आप किस रैंक पर आ रहे हो। 24,70,000 में से आपका रैंक कौन सा है। अभी जो ये रैंक दिया गया है ये सामान्य कैटेगरी का रैंक है, मतलब 24 लाख में आपका एक नंबर है। इसको श्रेणीवार, कैटेगरी वाइज इसको नहीं बांटा गया है कि ओबीसी का रैंक क्या है, जनरल का रैंक क्या है, एससी एसटी का रैंक क्या है, उस हिसाब से इसको नहीं बांटा गया है। ये टोटल जो कैंडिडेट सम्मिलित हुए थे परीक्षा में, 24,71,060 कैंडिडेट, उसके अकॉर्डिंग आपका ये रैंक शो किया गया है इसमें। अभी होगा क्या कि 1 या 2 दिन में विभाग द्वारा एक और लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें कुल जो पोस्ट थी 53,750, उसका लगभग दो गुना कैंडिडेटों का उसमें सम्मिलित किया जाएगा, जिनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये लिस्ट है वो 1 या 2 दिन में आ जाएगी। उसमें जिस भी कैंडिडेट का नंबर होगा वो कैंडिडेट अपने आप को क्वालिफाई मान सकता है। वो भी सिलेक्शन नहीं है, फाइनल सिलेक्शन तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो लिस्ट आएगी उसके अनुसार होगा। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लगभग 2 गुना कैंडिडेट को इसमें सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि होता क्या है, कई बार कुछ एक कैंडिडेट होते हैं जिनका कहीं और सिलेक्शन हो गया होता है, या फिर कोई है ज्वाइनिंग नहीं करना चाहता है और आगे तैयारी कर रहा है, या किसी का और सिलेक्शन होने वाला या हो गया है। तो इस प्रकार के जो कैंडिडेट है, या फिर किसी का डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ कमी होता है, किसी का जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सत्यापित नहीं होते हैं, कहीं से कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए जाते हैं लेकिन उनका सत्यापन होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमेशा ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लगभग 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है, जिनका डॉक्यूमेंट्स सही रहता है और जो अपर रैंक में आते हैं उनको फाइनल लिस्ट के लिए फिर फाइनल लिस्ट आउट किया जाता है उनका, तो वो आपका सिलेक्शन होता है। अब इसमें अगर बात की जाए 2 गुना की, तो 53,750 जो पोस्टें थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, कुल पोस्टें जो है वो 53,750 थी। तो 2 गुना लगभग 1,07,500 कैंडिडेटों को इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाना चाहिए। वो जो लिस्ट आएगी वो कैटेगरी वाइज आएगी। जैसे जो पोस्ट निकली थी शुरुआत में नोटिफिकेशन में, उसमें जनरल की जो पोस्टें थी वो 18,015 पोस्ट थी। तो उसके अनुसार लगभग 36,030 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। उसी हिसाब से ओबीसी की 9,275 पोस्टें थी, तो उसके अनुसार 18,550 कैंडिडेट ओबीसी के हो गए। एससी की बात की जाए तो 6,950 पोस्टें थी, तो उसके अनुसार 13,900 कैंडिडेट को बुलाया जाना चाहिए। एसटी की बात की जाए तो 5,641 पोस्टें थी, उसके अनुसार 11,282 कैंडिडेट हुए। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 5,023 पोस्टें थी, तो उसके अनुसार 10,046 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। अच्छा, ये जो हुआ इसके अंदर भी अभी होता क्या है दोस्तों, अगर ओबीसी का कोई कैंडिडेट है या फिर एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट है, अगर वो अपर रैंक में आ रहा है तो वो क्या है, वो जर्नल की मेरिट में शिफ्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर ओबीसी या एससी एसटी का जो
वैकेंसी है वो फिर से खाली हो जाएगी, तो उसके लिए नीचे वाला मेरिट का जो बंदा है उसको शामिल कर लिया जाएगा। इसलिए इसमें हमेशा ही, और जो जनरल के जो बंदे हैं, जनरल के जो आप 2 गुना जिसको मान रहे हो, 18,000 की जगह 2 गुना 36,000 बनते हैं, 36,000। उसमें क्या होता है, नीचे के जो OBC SC ST के कैंडिडेट है वो जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं, तो जनरल कैटेगरी की उसमें सीटें कम हो जाती हैं, क्योंकि अदर क्लास के जो बच्चे हैं वो उसके अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, तो जनरल कैटेगरी की मेरिट है वो उसी हिसाब से 2 गुना नहीं रहते हुए कुछ कम हो जाती है वैकेंसी। और बाकी जो वर्ग है उनकी जो है 2 गुना से भी ज़्यादा हो जाती है। मतलब उसमें जैसे OBC के 18,000 कैंडिडेट है, उसमें से 5,000 कैंडिडेट अगर शिफ्ट हो जाते हैं जनरल कैटेगरी में, तो 18 के बजाय उनमें 33,000 कैंडिडेट को 23,000 कैंडिडेट को उसमें बुलाया जा सकता है। तो अभी देखो ये 1 या 2 दिन में ये लिस्ट जारी होगी। जब वो लिस्ट आएगी उसमें हम आपको दोबारा से एक बार एक वीडियो के माध्यम से आपको हर एक चीज़, आपका डाउट जो रहेगा वो क्लियर करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बाकी लोगों को भी इस चैनल में जुड़ने के लिए शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक प्रकार की जानकारी है वो आपको समय पर मिलती रहे। चलो, जय हिंद।